नमस्कार, दी एंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जो बाइडेन ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ, बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसलों को पलटा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जाएंगे केरल, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत हुए पंचतत्व में विलीन, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई सरकार के मंत्री रहे मौजूद। भारतीय बाजार में भी दिखा बाइडेन की जीत का असर, सेंसेक्स ने पहली बार 50,000 के आंकड़े को छुआ। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने कल शपथ ले ली है। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई हैं। सत्ता संभालने के बाद बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया है। राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद बाइडेन ने सीधे ओवल ऑफिस में कामकाज संभाला और एक्शन में आ गए। बाइडेन ने 15 कार्यकारिणी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी की अमेरिका में लंबे समय से मांग चल रही थी और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इसका वादा भी किया था। बाइडेन ने कहा कि कार्यकारी आदेश, ज्ञापन और निर्देश जारी करने में बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। आज देश के पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम के तहत सन 1972 में तीनों राज्यों की स्थापना की गई थी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को आज शुभकामनाएं दी हैं और आशा जताई है कि वे विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। फाउंडेशन डे की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि राज्य स्थापना दिवस पर मणिपुर के लोगों को बधाई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस के भीतर पिछले काफी समय से नेतृत्व बदलने को लेकर उथल-पुथल जारी है। कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव कराने की मांग के बीच पार्टी ने 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके साथ बैठक में पार्टी किसान आंदोलन और संसद के बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 22 जनवरी को सीडब्ल्यूसी का डिजिटल बैठक भी होगी। बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम के साथ किसान आंदोलन और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 55 दिनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा ही खत्म हो गई। बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनाने तक कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में अलग से बैठक की। कुछ देर बैठक करने के बाद किसान नेताओं ने तय किया कि वे आज अन्य किसानों से बातचीत करने के बाद फैसला लेंगे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि हमें इस मुद्दे पर मिलकर कोई बातचीत करके रास्ता निकालना पड़ेगा। बंबई उच्च न्यायालय आज अभिनेता सोनू सूद के कथित अवैध निर्माण मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता को नोटिस जारी किया है। 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को आदतन अपराधी बताया था। नगर पालिका ने अदालत में कहा था कि अभिनेता अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं। सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया, जिसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल की यात्रा पर जाएंगे। सीएम कल दोपहर 3 बजे जयपुर से केरल जाने के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री गहलोत को केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। मुख्यमंत्री का 23 को वापस प्रदेश लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव के लिए मैदान अब जम चुका है। भाजपा और कांग्रेस चुनाव में जीत के लिए भरसक प्रयास कर रही है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निकलने के बाद अब दोनों ही पार्टियों के नेता प्रचार में पूरी जान झोंक रहे हैं। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस बगावत कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल कांग्रेस ने 6 नगर निगम चुनाव में किसी भी बागी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। उसके बाद हुए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों में भी बागियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की पार्थिव देह आज पंचतत्व में विलीन हो गई। शक्तावत के पैतृक गांव भिंडर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र विंध्यराज ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले उदयपुर के न्यू फतेहपुरा स्थित निवास स्थान से शक्तावत की अंतिम यात्रा रवाना हो गई है। शक्तावत की अंत्येष्टि के समय पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शक्तावत की पार्थिव देह को बुधवार देर रात उदयपुर स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया। दाता रामगढ़ की सरपंच रूपा देवी ने एक अनूठी पहल की है।
उन्होंने सुकन्या योजना के तहत बेटियों के खाते खुलवाए हैं। इनकी प्रारंभिक राशि सरपंच स्वयं वहन करेगी। दातारामगढ़ तहसील के राजस्व गांव करण में डाक विभाग के तत्वावधान में सुकन्या समृद्धि शिविर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रूपा देवी ने की। मुख्य अतिथि अधीक्षक डाकघर सीकर गुमान सिंह शेखावत ने बताया कि 31 जनवरी तक बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चला रखा है। मुख्य अतिथि गुमान सिंह शेखावत ने सरपंच रूपा देवी को उनकी सराहनीय पहल के लिए और डाक कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सप्ताह के चौथे दिन घरेलू शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 223.17 अंक की बढ़त के साथ 50,015.29 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक की तेजी के साथ 14,707.70 के स्तर पर खुला। ये पहली बार है जब सेंसेक्स ने 50,000 का आंकड़ा पार किया है। अमेरिका में ताज़ा प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीद से वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी आई, जिससे घरेलू बाजार प्रभावित हुआ। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे चैनल दी एंगल के साथ ही में हमारी इस वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।